प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 के जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए होते विद्या के, उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लगा के क्वेश्चन नंबर 10 तक के हम ये सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये केवल विद्या की जो बुक एनसीईआरटी बेस्ड पर चलती है उन्हीं किताबों में केवल मिलेंगे। ठीक है, और जो केवल एनसीईआरटी की बुक है वो इसके जो अन्य महत्वपूर्ण के अलावा जो प्रश्नावली होती हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जो विद्या की क्वेश्चन बैंक जो विद्या की किताब है उसे जो सॉल्व करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट वीडियो है, और जो एनसीईआरटी बेस्ड पर जो किताब चलती है उसको जो सॉल्व करते हैं उनके लिए सबसे नंबर 1 है, क्योंकि अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन उन किताबों में नहीं मिलते हैं एनसीईआरटी बेस्ड में, और ये विद्या वाले किताब में दिए होते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप सॉल्व करते चलिए क्योंकि ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से x तथा y के मान की गणना प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। कौन सी विधि का इस्तेमाल करना है? प्रतिस्थापन विधि का। तो देखिए हम इसे यहाँ पर दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। तो पहले वाले को हम मान लेते हैं समीकरण 1, पहले वाले को हम समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब हमें समीकरण 1 से x का मान निकालना होगा। तो देखते हैं समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं समीकरण 1 से, और जैसे ही x का मान निकल आएगा उठा के हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखो x/3 बराबर कितना है 11, ये धन से पूरी संख्या चली जाएगी ऋण में, यानी y/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो x/3 बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा 4, और 11 चौक कितना हो जाएगा 44, और माइनस हो जाएगा y। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 है भाग से कहाँ जाएगा, इधर टोटल गुणे में चला जाएगा, यानी x/3 यहाँ पर हो जाएगा 44 माइनस y/4। ठीक है, तो इसे हम मान सकते हैं समीकरण 3। अब x का मान हम उठा के कहाँ पर रखेंगे, इस x की जगह पर रख देंगे समीकरण 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो इस जगह पर रखते हैं, देखो क्या आता है, ये 5/6 तो बना ही रहेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, 44 माइनस y/4 और माइनस y/3 बराबर में दिया है -7, और 3 × 3, 3 दूनी 6, ये कट जाएगा। अब 5/3 का हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो गुणा करते हैं तो 5 चौको 20 के 0 हासिल 2 हो जाएगा, 5 चौको 20 2 22, और बटे में अंदर और भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा -5y, और ये बटे 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा y/3 बराबर -7। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेके आगे सॉल्व करेंगे। इधर सॉल्व करते हैं, शायद आपको नीचे ना दिखे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा। तो अब देखिए 24 हो गया, तो 8 का भाग हमें 24 में देना होगा। तो 8 का जब भाग 24 देंगे 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे। तो जब जैसे 3 का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 220 माइनस 5y और माइनस, अब 3 का गुणा 24 में करेंगे तो 8 बार जाएगा, 8 का हम गुणा कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा 8y और बराबर में है -7। अब इस 3 का अंदर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, -3 × 15y -8y, और ये 24 भाग से चला जाएगा गुणे में,
तो ये हो जाएगा -7 गुणे कितना 24। तो अब देखिए इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये दोनों संख्या आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी माइनस माइनस। तो देखिए कितना हो गया 15 5 20 3 23 -23y बराबर इसका हम गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 के 8 हासिल हो जाएगा कितना 2 आ जाएगा। और 7 दूनी 14 14 और 2 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 7 दूनी 14 14 2 16 कहेगा आएगा माइनस का, ये धन से ये भी कैम चला जाएगा ऋण में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 660। अब ये हो जाएगा -23y बराबर। अब इन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो देखो जोड़ के देखते हैं। 8 और 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 और 6 6 12 12 के 2 हासिल 1 6 1 7 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस तो हम काट देंगे। अब हमें 23 का भाग देना होगा 828 में। देखिए यहाँ से y बराबर आ जाएगा 828। एक बार दोबारा हम जोड़ लेते हैं, साथ कहीं गलत नहीं है। 8 हो जाएगा 6 6 12 के 2 हासिल 1 6 1 7 1 60 बिल्कुल राइट है। और बटे में आ जाएगा क्या, बटे में आ जाएगा 23। अब 23 का हम भाग दे के देखते हैं तो कितने बार ये भाग जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो हम सीरीज में काट सकते हैं, हमें पता कितने बार में कटेगा, लेकिन हम आपको भाग दे के दिखा देते हैं। तो 23 का भाग दें कितने में 828 में, तो ऐसे आपको भाग देना आता होगा। तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 3 बार में। ठीक है, कितने बार में जाएगा 3 बार में। तो 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6 घटा देंगे। 12 में से 9 गए कितना बच गया, 12 में से 9 गए बच गया 3 और ये बच गया 7 7 में से 6 गया 1 और ये हो जाएगा 8। अब ये लगभग बताइए कितने बार में जाएगा। ये हमें पता है कि 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कौन से अंक में जाकर इकाई अंक 8 आता है, तो 3 छंग 18। ठीक, तो 3 छंग 18 के 8 हासिल 1 और 3 दूनी 6 इसका एक हासिल कितना हो 6 दूनी 12 1 13। तो कितने बार में गया देखिए 36 बार में एक क्या हो जाएगा कट जाएगा। यानी y की वैल्यू कितनी निकल के आई, y की वैल्यू निकल के आ गई 36। ठीक, अब y की वैल्यू हम रख देंगे कहाँ पर, समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो देखो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम समीकरण 3 में रखेंगे इस जगह पर, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 44 माइनस कितना y, और y की वैल्यू कितनी है 36 बटे में कितना है 4। तो देखो इसे हम सॉल्व करें देंगे तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणे हासिल लेंगे 14 14 में से 6 जाए कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। 3 से 3 गया 0। अब बटे में कितना है, बटे में है 4 4 एकन्नम 4 4 दूनी 8। जहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू निकल के 3 आई और y की वैल्यू कितनी निकल के आई है, y की वैल्यू निकल के 36 आई है। यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें x और y के ही मान निकालने हैं। ठीक है, तो हम इस वाले पहले समीकरण को हम मान देंगे क्या, समीकरण 1 और इसे मान देंगे समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 से हमें x का मान निकालना होगा। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, x बराबर ये टोटल संख्या धन से चली जाएगी ऋण में, यानी आ जाएगा 4 माइनस y बटे 2। इसे हम मान सकते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए अब हम x का मान यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख सकते हैं, या इसे थोड़ा सा इसे हम क्या कर ले और सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो x बराबर दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 का इधर गुणा कर देंगे 2 चौको 8 और ये हो जाएगा y। इसे हम मान देंगे समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 3 से जो x का मान प्राप्त हुआ है इसे उठा के समीकरण 2 में रखेंगे।
तो इसी को हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो समीकरण 2 में इस जगह पर रखते हैं तो ये हो जाएगा कितना 8 माइनस वाई बटे में कितना है 2 है और उस संख्या के बटे में कितना है 3 है, ठीक है। और हो जाएगा प्लस का 2y बराबर 5। देखिए ऊपर वाले का बटे है, ऊपर वाले का अंश बटे है, नीचे वाले का अंश बटे है नहीं था, हमने क्या मान दिया एक, यहाँ पर भी क्या रहेगा एक, और बीच वाली संख्या का गुणा बीच वाली में हो सकता है, ऊपर वाली संख्या गुणा नीचे वाले में हो जाता है। तो देखो गुणा करते हैं तो एक का ऊपर गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा, प्लस का 2y बटे 1 बराबर 5। दोनों में एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस वाई प्लस 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12y बराबर में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये भाग से चला जाएगा गुणे में, तो इसे हम इधर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये भाग से गुणे में चला जाएगा और इन दोनों संख्याओं को आपस में हम सॉल्व कर देंगे और ये हमारा क्या रहेगा 8 रहेगा, तो 12 में से 1 घट जाएगा तो माइनस का कितना बच जाएगा 11y और ये भाग से चला जाएगा गुणे में तो आ जाएगा 5 गुणे 6, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा माइनस 11y बराबर 6 पंचे 30, ये धन से चला जाएगा ऋण में और माइनस 11y की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस का 22, ठीक। कहाँ पर माइनस नहीं प्लस का 22 आएगा। अब देखिए 11 एकन्नम 11, 11 दूनी 22, ठीक है। अब देखो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 11y बराबर कितना है, यहाँ पर दोबारा हम देखते हैं, हाँ 12 में से 1 जाएगा तो ये प्लस का बचेगा, ये प्लस का y होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम चाहे तो यहाँ पर मेट सकते हैं प्लस का निशान। अब देखो तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, y की वैल्यू निकल के आ गई 2। अब जैसे ही y की वैल्यू 2 निकल के आती है इसको हम उठा के कहाँ रख देंगे समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसे लिखेंगे y बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो समीकरण 3 में हम रखते हैं क्या प्राप्त होगा हमें, तो x बराबर 8 माइनस वाई की जगह पर कितना रख देंगे 2 और बटे में आ जाएगा 2, तो x बराबर 8 में से 2 गया 6 बटे में 2, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, x की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई और y की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई है, y की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये x और y के जो मान निकल के आए यही हमारे क्या हो जाएंगे फाइनल आंसर हो जाएंगे, जिससे क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होता है। और हमें यकीन हो है कि आपको ये पूरी तरह से सारे क्वेश्चन एक एक पूरे डाउट और बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। आइए बच्चों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये पहला रैखिक समीकरण दिया हुआ है और ये दूसरा रैखिक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा हम हल कर लेंगे, ठीक, तब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे। तो देखिए 7 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7y प्लस 7 त्रिक 21 माइनस गुणा कर देंगे 2x और ये माइनस प्लस गुणा हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4 बराबर में कितना है, बराबर में है 14, ठीक है। तो अब देखिए ये माइनस का 2x है, इसे हम लिख लेंगे माइनस का 2x और ये प्लस का क्या है 7y है तो लिख लिया, और ये प्लस का 21 और माइनस से कितना है 4, तो इसे घटा देंगे 11 में से 4 गया कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, यानी 17 बच जाएगा काहे का प्लस का, और बराबर में कितना है 14 है। तो यहाँ से आगे और सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, माइनस का 2x प्लस 7y बराबर 14, ये धन से कहाँ चला जाएगा, ऋण में चला जाएगा, और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2x प्लस 7y बराबर
17 में से 14 जाएगा, बच जाएगा माइनस का 3 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो समी माइनस यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस हम क्या कर लेते हैं, माइनस करेंगे कॉमन। जैसे माइनस कॉमन करेंगे ये बन जाएगा किसका, धन का, और ये बन जाएगा -7y बराबर में है -3। तो माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x - 7y बराबर 3। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए ऐसे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 4 के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4y, 4 दूनी 8, और प्लस ये हो जाएगा 3x - 3 त्रिक 9 बराबर 2। अब x वाला हम पहले लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा प्लस का 4y, और 8 और 9 दोनों माइनस के हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 8 8 16 1 17 माइनस का 17 बराबर में कितना है 2। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 2 प्लस 17, यानी यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 17, तो कितना हो जाएगा 19, और ये हमें प्राप्त हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 से हमें x का मान निकाल के समीकरण 2 में रखना होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से क्या करना, समीकरण 1 से हमें x का मान निकालना है। तो ये धन से चला जाएगा ऋण में, तो ये बच जाएगा 2x बराबर 3 प्लस 7y। ठीक है, अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 3 प्लस 7y बटे 2। इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब x की वैल्यू समीकरण 3 से उठाकर समीकरण 2 में रखेंगे, तो इसी को हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखते हैं समीकरण 2 में रख के देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो इस जगह पर रखेंगे जैसे ही, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो इस जगह पर रखेंगे 3 गुणे x की वैल्यू देखिए कितना है, यहाँ पर है 3 प्लस 7y बटे में कितना है 2 है, और यहाँ पर प्लस का 4y बराबर 19 है। ठीक है, अब देखो 3 का हम क्या करेंगे, अंदर हम कर देंगे गुणा। 3 का अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा 3 त्रिक 9, 7 त्रिक 21y, और पूरे में बटे में कितना है 2, प्लस का 4y बराबर हो जाएगा 19। हमें क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। जैसे हम एलसीएम लेंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2, और 2 का इधर गुणा हो जाएगा, यानी 9 प्लस 21y प्लस 2 चौको 8y बराबर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। और ये भाग से कहाँ चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 9 प्लस 21 और 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो 29y बराबर, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 19, क्योंकि भाग से गुणे में चला जाएगा। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 29y बराबर 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, और 38 से 9 हमें क्या कर देना है, घटा देना है। तो देखिए, तो 29y बराबर, तो हासिल लेंगे 18, 18 में से 9 गया कितना बच गया, 9 बच गया, ये 2 बच गया। तो 29 एकान्नम 29, 29 एकान्नम 29, जहाँ से y की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई 1। y की वैल्यू जैसे ही 1 प्राप्त होती है उठा के हम समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, तो इधर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, y बराबर 1 समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर। तो जो y की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई है वो समीकरण 3 में पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो x बराबर देखिए 3 प्लस 7 गुणे 1 बटे में कितना है 2। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगी 3 प्लस 7 एकान्नम 7 बटे में हो जाएगा 2। तो 7 3 कितना हो गया 10 बटे 2।
तो 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई 5 और y की वैल्यू क्या निकल के आई थी, y की वैल्यू निकल के आई थी 1। तो ये ही हमारे दोनों फाइनल क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कहता है, देखिए ये एक रैखिक समीकरण दिया है, ये दूसरा रैखिक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे दिया, इसमें बटे में दे दिया x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और हमने ऐसा क्वेश्चन एक आपको सॉल्व करवा चुके हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए जान लेते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले में क्या करना है, यहाँ पर हमें मानना है, क्या मानना है, माना 1/x प्लस वाई बराबर हमें मान लेना है a, और 1/x माइनस वाई बराबर हमें मान लेना है b, ठीक है। क्या मान लेंगे, b। तो 1/x प्लस वाई बराबर a, 1/x माइनस वाई बराबर हम b मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब ये हो जाएगा 22a प्लस का 15b बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब आप सोच रहे होंगे ये हमने कैसे लिख दिया, ठीक है। तो देखो हम आपको समझा देते हैं। तो 22/x प्लस वाई को हम क्या ये नहीं लिख सकते, 22 गुणे 1/x प्लस वाई लिख सकते हैं ना। तो इसी हमने 1/x प्लस वाई को हमने क्या माना है, a माना, इसलिए हमने क्या रख दिया, 22 से। अब आप समझ रहे होंगे ना, ठीक है। तो अब देखिए इसको मेट देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसमें भी हमें यही करना है। तो ये हो जाएगा 55a प्लस 45b बराबर कितना हो जाएगा, 14। इसे मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए एक ही तरीके से हमने एक ही विधि का हर क्वेश्चन में इस्तेमाल किया है ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ सके। तो देखिए 22a ये धन से चला जाएगा उस पार ऋण में, यानी 5 माइनस आ जाएगा 15 भी, और ये 22 गुणे से कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी 5 माइनस 15 भी, और बटे में क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, और इसे हम क्या मान देंगे, समीकरण 3 मान देंगे, ठीक है। अब देखो a का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे। तो देखिए समीकरण 2 में इस जगह पर रखेंगे तो क्या रख जाएगा, 55 गुणे कितना रखेंगे, 5 माइनस 15b बटे में कितना है 22, और कितना हो जाएगा प्लस का 45b बराबर कितना हो जाएगा 14, और इसको हम काटेंगे 11 पचे 55 और 11 दूनी 22, ठीक है। अब देखिए इस 5 का हम इसमें अंदर गुणा करा देंगे, तो इसको हम इधर सॉल्व करेंगे। तो 5 का अंदर गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 5 पचा 25, क्या आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं 5 पचा 25, और यहाँ पर गुणा कराएंगे 15 पचे 75, तो माइनस का 75b, और बराबर में कितना है, देखिए बटे में 2 भी अभी बाकी है, बटे में क्या रहेगा 2, और ये प्लस का 45b, 45b बराबर में कितना, देखो 14 है, तो हमने 14 रख दिया। अब हमें क्या करना है, इनमें एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 2, और 2 का इधर गुणा होगा, 1 का इधर गुणा होगा। जब 1 का हम गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम अब 2 का इधर गुणा कराएंगे तो 45 दूनी कितना हो जाएगा, प्लस का 90 भी हो जाएगा, और बराबर में कितना है 14, ठीक है। अब देखो सॉल्व करेंगे तो ये 25 रहेगा, 90 में से 75 घटा देना है, कितना बच गया, 15 बच गया, कितना बच गया 15। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना बच जाएगा, तो देखिए
10 में से 5 गया, देखो 5 आ जाएगा। 8 में से 7 गया, एक बच गया ना 15, और प्लस का 15 बी बचेगा। ये भाग से गुणे में चला गया, 14 गुणे 2। तो देखो आगे सॉल्व करेंगे, क्या बच गया, 15 बी बराबर, ये 14 दूनी कितना हो गया 28, ये धन से कायम चला गया, ऋण में चला गया, तो यहाँ से आ जाएगा 15 बी बराबर कितना हो जाएगा 3। 28 से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये 15 गुणे से कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, जहाँ से हमें बी की जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, देखिए वो क्या प्राप्त होती है, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15। तो बी की हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई वो 1/5 प्राप्त हो गई। ठीक है, अब लिखेंगे बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहीं पर हम लिख देते हैं बी का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में जब रखेंगे तो देखते हैं ए की वैल्यू क्या प्राप्त होती है। तो यहाँ से ए की वैल्यू हम प्राप्त करेंगे 5 माइनस 15, बी की जगह पर रख देंगे 1/5, और बटे में कितना है, बटे में है 22। तो 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15, तो सॉल्व किया गया तो कितना, देखिए 5 में से 3 गया, कितना आ गया 2, अब बटे में आ जाएगा 22, तो 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, यहाँ से प्राप्त हो गया 1/11। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, जो ए की वैल्यू प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है 1/11। अब हम इन्हीं दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है, ए की वैल्यू प्राप्त हुई है 1/11, और जो बी की वैल्यू प्राप्त हुई है वो बी की वैल्यू प्राप्त हुई है 1/5। तो इसको भी लिख देते हैं 1/5। ठीक है, अब ए हमने किसके बराबर माना था, देखो 1/x प्लस वाई के, यानी इस ए की जगह पर हम 1/x प्लस वाई लिख सकते हैं, और बराबर में 1/11 है। दोनों संख्याओं को या तो उल्टा करेंगे या तिरछा हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, तिर्यक गुणा कराएंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना प्राप्त हो गया, 11 प्राप्त हो गया। और इसका नाम हम क्या देंगे, समीकरण 3 तक दे चुके हैं, इसका नाम दे देंगे समीकरण 4। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें b की वैल्यू किसके बराबर माना था, हमने x माइनस वाई के बराबर माना था। देखिए यहाँ पर ये b की वैल्यू 1/x माइनस वाई के बराबर माना था, और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/5। जब इसको भी उल्टा करेंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। ये प्राप्त हो जाएगा हमें समीकरण 5। अब समीकरण 4 से हम x की वैल्यू निकालेंगे और समीकरण 5 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से x की वैल्यू निकालते हैं, देखिए क्या निकलती है, x बराबर 11 माइनस वाई, और इसका हम नाम क्या दे सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं समीकरण 6। ठीक है, अब देखो x का मान समीकरण 5 में रखने पर, यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण हम 5 में रखते हैं, देखो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इस जगह पर रखना होगा, तो 11 माइनस वाई, और प्लस का क्या है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो यहाँ पर हमें कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा है। हाँ, यहाँ पर क्या पर, यहाँ पर माइनस का वाई है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर माइनस का है, तो ये माइनस का वाई बराबर में कितना है, 5 है। अब ये दोनों देखिए माइनस में दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 2y बराबर प्राप्त हो जाएगा 5 माइनस का 11, तो माइनस का 2y बराबर हो जाएगा माइनस का 6। तो 11 में से 5 का कितना प्राप्त हुआ, 6, माइनस से माइनस काट देंगे, 2 एकन्नम 2 और 2 तिहाई 6, यानी y की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, 3। अब y की वैल्यू उठा के समीकरण 6 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखने पर
अब देखिए समीकरण 6 में रखते हैं, x की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, तो x बराबर 11 माइनस y की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ से हम x की वैल्यू आराम से प्राप्त कर सकते हैं। 11 में से 3 गया, कितना प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हुआ। और y की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, y की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई। तो यही हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर लिखा 15/u प्लस 2/v बराबर 17, 1/u प्लस 1/v बराबर 36/5। यहाँ पर u और v की हमें मान ज्ञात करना, और हमने आपको पहले ही बता चुका है कि अगर जिसका हमें मान निकालना हो वो हर में लिखे हुए हों तो हमें उनको क्या करना है, मानना है। ठीक है, देखिए क्या कैसे सॉल्व करेंगे। और इस तरह के हमने ढेर सारे सवाल कर चुके हैं। ठीक है, ये कोई हमारा पहला सवाल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना 1/u बराबर a और 1/v बराबर हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 15a प्लस 2b बराबर में हो जाएगा 17, समीकरण 1। और ये हो जाएगा a प्लस 1/v की जगह पर हो जाएगा b बराबर में हो जाएगा 36/5। ठीक है, 36/5। अब हमें यहाँ से क्या करना होगा, हम करेंगे क्या, इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 से हम a का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से हमें क्या करना है, a का मान निकालना है। तो वो हो जाएगा 15a बराबर 17, ये धन से चला जाएगा, 2b का है मेरठ में चला जाएगा, तो माइनस का 2b। और यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 17 माइनस 2b बटे में क्या आ जाएगा 15। और इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान देंगे। ठीक है, अब देखो, अब a का मान हम कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 2 में। तो यही हम लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इस जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 17 माइनस 2b बटे में 15 और प्लस का b बराबर 36/5। अब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, देखो 15 एलसीएम आ जाएगा, 15 का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 2b प्लस 15b बराबर 36/5। अब देखो इसे काट देंगे, 5 एक अन्नम 5 और 5 त्याई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 3 भाग से कहाँ चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। देखो अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, 15 में से 2 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, बच जाएगा 13b। और ये पहले से एक 17b है, 17b और कितना बच जाएगा 13b। ये भाग से गुणे में चला जाएगा तो हो जाएगा 36 गुणे 3। ठीक है, 36 गुणे 3 हो जाएगा। और इसे हम धन से भेज देंगे उदाहरण में, तो माइनस का 13b बराबर 18 के 8 हासिल 1, 3 त्रिक 9 1 10 हो जाएगा। और ये माइनस का हो जाएगा कितना, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व कर देंगे माइनस का, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। हाँ, यहाँ पर देखिए 15 में से हमने 2 घटाया तो ये प्लस का रहेगा, कहे का रहेगा, प्लस का रहेगा। ठीक है, अब देखो तो 13b बराबर, घटाइए इसको, 8 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा 1, 10 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 9, और 13 एक अन्नम 13, 13 सते 91। यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल के आई, यहाँ से b की वैल्यू निकल के आ गई 7। और जैसे ही b की वैल्यू 7 निकल के आएगी, हम उठा के कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे।
तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो समीकरण 3 में हम रखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो हम रखेंगे इसमें a बराबर कितना 17 माइनस 2 गुणे b का मान कितना है 7 और बटे में कितना है, बटे में है 15। तो a बराबर 17 माइनस 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, अब बटे में कितना है 15 है। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, तो 17 में 14 गया 3 बटे में 15, 3 एक अन्नम 3, 3 पचे 15, जहाँ से a की वैल्यू निकल के आ गई 1/5। ठीक है, अब देखो आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो जो मान प्राप्त हुए हैं उन्हें हम रख लेंगे। a बराबर 1/5 और b की वैल्यू निकल के आई है कितनी 7। तो a हमने किसके बराबर माना था, 1/u के बराबर माना था। तो ये हो जाएगा 1/u बराबर 1/5। तिरछा हम गुणा कराएंगे तो u बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगा। और b का मान हमने क्या माना था, जो b बराबर कितना प्राप्त हुआ है, b बराबर हमें प्राप्त हुआ है 7 और b हमने माना था 1/v के बराबर। तो 1/v बराबर 7 बटे में 1 रहता है। ठीक, तिरछा इसका गुणा करा लेंगे या हमने संख्याओं को दोनों तरफ पलट देंगे तो v की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/7। ठीक है, तो ये हो गया u का मान और ये हो गया v का मान। यही हमारे दो क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और प्रश्नावली 3.3 के अन्य महत्वपूर्ण का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कल से हम प्रश्नावली 3.4 सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, लिखा है 7x - 2y बटे में x + y बराबर 5 और 8x + 7y बटे xy बराबर में 15। इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको वही तरीके बताएंगे जो आपको हम शुरू से करवाते चले हैं। ठीक है, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आता रहे और आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ समझाना चाहते हैं। जैसे मान लो हमारी भिन्न है 2/5 और प्लस करके है 3/5। इन्हें हम अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो हम दोनों का सेम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 + 3। ठीक है, इसका मतलब ये वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या आपस में बराबर है, क्योंकि हम इसको क्या और भी ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 2/5 + 3/5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये, इसका मतलब दोनों संख्याएं आपस में क्या है, बराबर है। तो जब दोनों के सेम एलसीएम हो तो ऊपर की संख्या जैसी की तैसी हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको हम कह सकते हैं कि दोनों के बटे में अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम पहले समीकरण, इसको हम पहले जो दो दिए हुए हैं रैखिक समीकरण उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लिख देंगे 7x बटे xy माइनस 2y बटे में xy और बराबर में कितना है 5। तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/y माइनस 2/x बराबर 5। इसे हम क्या मान देंगे, समीकरण 1 मान देंगे। और आप समझ चुके होंगे हमने अलग अलग क्यों किया है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझाया। ठीक है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, मेट देते हैं। अब देखिए इसी तरह इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, इसे लिख देंगे 8x बटे x + y प्लस 7y बटे xy बराबर में कितना 15। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो सेम वही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो x से हम x काट देंगे, y से y काटेंगे, तो ये आ जाएगा 8y प्लस 7x बराबर में कितना होगा 15। इसे हम क्या मान देंगे, समीकरण 2 मान देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बटे में yx बटे में yx आ गया,
तो हम चाहे तो 1/y बराबर a मान सकते हैं, चाहे तो 1/x बराबर a मान सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम वही मानेंगे जो हम शुरू से मानते चले आए हैं। माना 1/x बराबर हम क्या मान देंगे, a मान देंगे, और 1/y बराबर हम क्या मानेंगे, b मान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7b, क्योंकि 1/y हमने क्या माना, b के बराबर, तो ये 7b हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2a बराबर में 5। ठीक है, अब हम देखो क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे भी हम समीकरण मान देते हैं। ठीक है, तो इसे हम मान देंगे समीकरण 3, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम यही नियम लागू करेंगे, तो ये हो जाएगा 8b प्लस 7a बराबर 15। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट लग रहा हो तो हम इसे सीधा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, -2a प्लस 7b बराबर 5। क्या बना देंगे, इसको बना देंगे समीकरण 3, और इसे भी लिख देंगे 7a प्लस 8b बराबर 15 समीकरण 4। अब समीकरण 3 से a का मान निकालेंगे, समीकरण 3 से a का मान निकाल के समीकरण 4 में रखेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 से तो -2a बराबर 5 -7b, और ये माइनस का 2a भाग गुणे से भाग में चला जाएगा, तो a बराबर 5 -7b बटे में क्या रहेगा, -2। इसे हम मान सकते हैं 4 है, और ये समीकरण मान सकते हैं 5। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, अब देखो समीकरण 4 में रखेंगे, कहाँ पर रख देंगे, इस जगह पर रखेंगे। तो देखो रख के हम देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, तो देखो 7 गुणे इस a की जगह पर हमें क्या रखना होगा, ये टोटल रखना होगा। a का मान हमने समीकरण 4 में रख दिया। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिए इसका हम गुणा कराएंगे, तो 7 पाना कितना हो जाएगा, -7 पाना 35, और -7 सतह कितना हो जाएगा, 49b, और बटे में क्या रहेगा, -2। ठीक है, तो ये माइनस का नहीं प्लस का रहेगा, 7 पाना 35। अब देखो प्लस का 8b बराबर में कितना है, 15। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2। तो एलसीएम जब 2 आ गया, तो अब देखिए एलसीएम, इस माइनस को हम कहाँ क्या कर सकते हैं, इस माइनस को हम ऊपर लगा देंगे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम 2 का इधर गुणा करा देंगे, और इस माइनस का भी अंदर गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा -35, और ये हो जाएगा प्लस का 49b प्लस का 2 8 16b बराबर में कितना है, 15। ठीक है, अब देखो आगे से सॉल्व करेंगे, और इन दोनों संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखो कितना आता है, तो ये -35 रहेगा, -35 प्लस ये दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, तो 16 और कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 के 5 हासिल 1, 4 1 5 1 6, और बटे में जो 2 है वो भाग से कहाँ चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 65b बराबर 15 गुणे 2, 15 गुणे 2। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 65b बराबर 15 दूनी 30, ये ऋण से कायम चला जाएगा, धन में आ जाएगा 35, तो आ जाएगा 65b बराबर कितना आ जाएगा, 65। अब 65 51 65, 65 51 65, यानी b की वैल्यू क्या निकल के आई, b की वैल्यू निकल के आ गई 1। ठीक है, अब b का मान उठा के कहाँ रख देंगे, रख देंगे समीकरण 5 में। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 5 में, 5 ही है ना, हाँ 5 ही है, समीकरण 5 में रखने पर
समीकरण 5 में रखने पर। देखते हैं, अब समीकरण 5 में रखते हैं तो कितना आता है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 7, b का मान कितना है 1 है, और यहाँ से आ जाएगा बटे में माइनस का 2। तो आगे देखते हैं इसको। तो a बराबर 5 माइनस 7 एक अन्नम 7 बटे में रहेगा माइनस का 2। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2, 7 में 5 गया माइनस का 2 बटे में माइनस का 2। ये काट दें, कितना आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 1। a की वैल्यू भी 1 प्राप्त हो गई और b की वैल्यू भी हमें कितनी प्राप्त हुई है 1। अब देखते हैं हमें किसका मान निकालना है। मान निकालना x और y का। तो हमने 1 किसके बराबर माना था 1/x, तो 1/1 हम लिख सकते हैं। और इसको उल्टा करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1। ठीक है। अब देखिए b की वैल्यू क्या है 1/y। तो इस b की जगह पर हम क्या रखेंगे 1/y बराबर 1/1 लिख सकते हैं। इसको भी हम उल्टा कर देंगे या तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ से भी हमें y की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी 1। यानी कि यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे फाइनल आंसर हो जाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा हो, वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो और पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।